तरफ। बात करवाऊंगा तुम्हारी। मैंने भैया जब ही फोन करा इन्हें जब ये क्लियर हो लो कि ये गुंडा नहीं है। अभी सब पढ़ के बढ़िया संदीप भैया मैंने देखो मेरे को 20 जनों ने बताई भैया पैसे कहाँ थे पब्लिक के मेरे कटवा गए हम गरीब पूरे में कैसे कैसे रोज ये कर रहे हैं कहाँ से इतने पहले हुए भाई इन्होंने हर चौकीदार को नोट चाहिए भैया इन्होंने बता दे नोट कहाँ था जब कल परसों एक मस्जिद इससे बड़े अधिकारी भी तो बैठे हर हैं। चौकी में मेरी आराम से सुनो चलो लो इनसे नहीं मांगे छोटे वाले भाई का 151 करिए आपने 151 भी होगी मुहासा में गोली चलाई थी उसने मतलब फैसले में पैसे चाहिए मुहासा हुई मुहासा भैया उन्होंने बैठ के अपना फैसला कर लिया उसने 151 कर दी फिर फोन करके पैसे मांग रहे बस तो कराओ भाई देखो जी 40,000 रुपए दिए इनने या तो 87 दिन की दलाली चलवा दे मैं यहाँ क्या नाम है तुम्हारा? शेरू को तुमने 151 में कराया 111 चालान काटने के बाद फिर बाद में 30,000 रुपए मांग रहे हो। कौन मांग रहा? आप मैंने मांगे? और कौन मांगता तुमने जूते उतार के बजाए उसमें यहाँ पे ऐसा अब तो सब ऐसा नहीं अभी अरे पब्लिक है ये भी झूठ बोल रही क्या मेरी था ये भी झूठ बोल रही क्या मैं अपनी मर्जी से वीडियो लेके आया गुंडा बना दिया अरे सुनो भैया भैया चलो लो इनसे मांगे चलो की जमीन घेरने के लिए मुझ पे दबाव बनाता है कि अगर पार्क की जमीन मैं कुर्सी डाल के बैठूंगा अगले दूध पिलाया तो रोक के देख लो। तुमने जो डीएम साहब को एप्लीकेशन दी वो वापस ले लो, ये पार्क की जमीन मैं कब जाऊंगा। मैंने कहा भाई माँ ने दूध पिलाया, सरकारी पार्क की जमीन देने का हमें किसी को राइट नहीं है। डीएम साहब को एप्लीकेशन दी है, डीएम साहब लिख के दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। बोले तो जेल जाने का तो मैं आती हूँ क्योंकि आजीवन थी उसे, और गोली चलाने से मुझे डर नहीं लगता। हम एप्लीकेशन दे रहे हैं तो हिस्ट्री शीटर थाने में बैठा है, हिस्ट्री शीटर को भेजने गवाह को बुलाने के लिए हिस्ट्री शीटर जाए और हमारे गवाह को बुला के लाए। और उसके बाद हिस्ट्री शीटर ने 19/8 को एसीपी महोदय को लिखित अपने बयान दे दिए। डीसीपी महोदय ने लेटर भेज दिया, लेकिन यहाँ से अरे लिखित बयान है, लिखित बयान है। अभी दे रहा मेरी मोटरसाइकिल में चलाओ, फाइल निकाल के लाऊं लिखित। अरे लिखित बयान है, मेरी बात नहीं समझ मैं हिस्ट्री शीटर बदमाश बैठेगा और हिस्ट्री शीटर बदमाश से मेरा धरना लाएगा। माफी मांग रहा है और तुम एक बात बताओ तुम सारी बात सुनो मेरे मोहल्ले में रात को विवाद हुआ, मैंने इन्हें फोन कर दिया, मैंने कहा जी थोड़ा सा उसमें जो गलती है उसको जायज वो कर लेना। वो खैर इन्होंने रात को निमटा के अपने घर चले गए आपस में। अगले दिन से बाबूजी ने मुझे रास्ते में भी बाजार में भी रोक लिया, अरे वो मैंने निमटवाया उसको कुछ करवाओ। अरे भैया उसका चलान कराने वो कहा है कपिल आगे कोई ये वो कपिल वो पार्टी दे रहा 30,000 रुपए तो बता सेंट्रल एलान पे लेकर मुकदमा लिख दिया उस पे। मैं अपने हाथ से 30,000 रुपए मैंने कहा 1 लाख रुपए आप ज्यादा मांग रहे हो। इन्होंने 151 में उसकी धारा बना के और धारा लगा दी, उन्होंने पैसे देने को मना कर दिया। झूठ अब और पढ़ियो और पढ़ियो रुक जा संदीप रुक जा मेरी बात सुनो। अरे सुन तो लो यार, ऐसा होता है कि जब लिस्ट निकलती है तो सबसे पहले ये निकाला जाता है कि क्या है, बता तो दी मैंने। उसके आधार पर बीट सूचना अंकित होती है कि ये आदमी मेरे स्टेटस दलाली करे, पब्लिक का काम करे, दलाली करे हम। कल मैडम विजयनगर में एक लड़की भगी है, उसमें एक लड़का खाया 40,000 चले दूध पैसा चल रहा है चौकी पे। विजयनगर के जो शेरू मिस्त्री ठाया लाला राम ने तुम्हें कितना टकाया 40,000 रुपए उनसे लिए। मैंने कहाँ से ले ली? सारे झूठ मत बोलो, तुम्हारे बहुत मुकदमे। चौकी इंचार्ज साहब मैं खुद तो एप्लीकेशन दे के गए हूँ, आपको आज तक कोई कार्रवाई करी?
परसों मैं अपने भैया के अखबार लिखवा के गया हूँ, भैया के कल बदतमीजी करी, उस पर तो कार्रवाई हो नहीं। 1 लाख रुपए दे दो इन्हें किसी भी मैटर में। आते ये कहते 151 करूंगा इस पे, मुझे चाहिए 1 लाख रुपए। 151 क्यों चाहिए? सही बता रहा हूँ ये कहते हैं इंस्पेक्टर साहब को आगे मैसेज आते हैं गोल्डी मेंबर गोल्डी नहीं सुन लो यार, उसमें सुन लेंगे। पढ़ो परवारी ने तो रिपोर्ट तो इन्होंने दी होगी। मैं नहीं, चलो आगे बढ़ो। रेप संपत्ति व अन्य अपराध करने का अभ्यस्त अपराधी है। जनता में इसकी छवि ठीक नहीं है, अपराध जगत की ओर अग्रसर है। चीज तो लग रही है तो अरे तमने से मतलब साथी किस्म का अपराधी बता दिया इसमें सारी चीज बता दी इसमें जानबूझ के बढ़ाया जा रहा है। 10,000 आदमी का प्रतिनिधि और तुमने गुंडा बना दिया। पढ़ इसके भय एवं आतंक के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति इसके विरुद्ध गवाही देने का रिपोर्ट लिखवाने के लिए सहज तैयार नहीं होता। बताओ इसके इस प्रकार के क्रियाकलापों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। अरे कोई बात नहीं कर लेना। अरे मीडिया खड़ी पीछे, मीडिया बना लग रही, मीडिया खड़ी पीछे, कोई बात नहीं। समझ के सर ये बीट सूचना मेरे अगेंस्ट गलत अंकित की गई है, बस इतना बोलना है। उसमें गलत भैया एक बात तो बताओ, मैं बोलूंगा एक बार। भैया सुनो, ये पता क्यों मेरे खिलाफ हुए? कांवर आई मेरे वार्ड की, मेरा बेटा भी था उस कांवर में, बड़ी कांवर थी। ये डीजे वाले कांवड़ में गैस करते आते हैं। ये भोलों को खुद मेरे लड़के को इन्होंने कहा, भोसड़ी वाले गाड़ी को आगे चला रहा, डीजे को नहीं। लड़का मेरा छोटा 14-15 साल, डीजे वाले को भी गाली दी इन्होंने। मैंने इनसे की सर ये कांवड़ कृष्ण कुटिया की बात, ये कांवड़ पेपर मिल से अंदर मुड़ी नहीं, तेरे खिलाफ मैं ऐसा मुकदमा करूंगा। कूलर से चला देते तेरे खिलाफ ना आवाज हो रही। मैं आशीष रघुवंशी भी आ गया था, ये तुरंत वीडियो बनाते हैं। ये मुझसे बोले तेरे खिलाफ गुंडा ये पत्रकार है सर, मीडिया है। मैं 1 महीने से बराबर फोन करता हूँ इनके पास, ये आके मुझे केस दिखाते हैं। सर सुनो, ये आके मुझे कंप्यूटर में केस दिखाते हैं। देखते मेरे पास सही है सर, तो ये आते हैं, ये सुबह ये वीडियो बनाते हैं मेरी भाई से लेटर को तामील कर। मैं बोल रहा जी मैंने अध्यक्ष जी को फोन, तुम तो बिना गुंडा बना अरे यार आपने वीडियो इंस्पेक्टर साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार, वैसे मोनू टेंट फूल वालों के नाम से है मेरा काम। मैं वार्ड नंबर 20 से पार्षद, बीजेपी पार्टी से। आज यहाँ पर क्यों आए हैं गोविंदपुरी चौकी में? ये गोविंदपुरी चौकी में अनीस गौतम जी चौकी इंचार्ज, इनका व्यवहार प्रतिनिधियों के खिलाफ बहुत गंदा, पब्लिक के खिलाफ भी हर छोटे से बड़ा कोई भी मैटर हो उसमें इन्हें 1 लाख रुपए चाहिए। अगर मेंबर 1 लाख रुपए इन्हें दिलवाएगा तो दलाल कहलाएगा। किसी मैटर को लेकर हमारी इनकी बहस हुई, जिसमें इन्होंने मेरे से कही मैं तेरे पे गुंडा एक्ट लगा दूंगा। मैंने इनसे 1 महीने से प्रकरण चल रहा था, मैं इनसे बार बार फोन करता था ना, सर आप ये काम कर रहे हो क्या? ये हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ। आज इसने मेरे पास नोटिस भेज दिए कि अपनी जमानत करो। इस मामले को लेकर विवाद 1 लाख रुपए का, अगर इसे मांग रहे थे 1 लाख रुपए। जैसे कोई भी हमारे वार्ड का फैसला होता, उसमें अभी एक हमारे वार्ड से एक लड़की चली गई थी, नाबालिग लड़की थी, उसमें भी इन्होंने 70,000 रुपए का वार्ड नंबर 20 छोटी मार्केट ई लाइन से। आपका कहना है कि पुराना विवाद था, वो विवाद वो 2017 का मेरे पे एक केस था, उसको लेकर इन्होंने मेरे पे गुंडा एक्ट लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश तोमर है जी। आज आप गोविंदपुरी चौकी पे हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर? मैं वार्ड नंबर 16 से सभासद हूँ, दूसरी बार मैं लगातार सभासद बना हूँ। हम यहाँ चौकी इंचार्ज के कार्यशैली से बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता में आपस में वाद विवाद हो जाता है, हम लोगों को जाके लोगों को समझाते हैं, उनको सुलहनामा करवाते हैं। सुलहनामा जब चौकी तक बात आ जाती है, उसके बावजूद भी हम ये कह देते हैं कि भाई जिसकी गलती हो, इंचार्ज साहब अब जिसकी गलती हो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें, जो सही है उसके खिलाफ कार्रवाई ना करें। एक मुकदमे में रात के समय यहाँ चौकी में आ गए वो लोग, उनका आपस का अड़ोसी पड़ोसी का आमने सामने का मसला था। मैंने फोन कर दिया, मैंने चौकी इंचार्ज साहब पहले तो कोशिश करना कि इनका मामला सुलझ जाए, मेरी जरूरत पड़ेगी मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा।
एक पक्ष जो है मेरे से थोड़ा वो खिलाफ रहते हैं, तो मैंने कहा लेकिन मेरा आना ठीक नहीं, आप ही ने समझा दो, मामले को निमटवा दो। उसको निमटवाने के बाद में अगले दिन 2 दिन बाद ये मुझे मिलते हैं टाउन चौक पे, मैं जा रहा था शाम के समय, इन्होंने रोका, दुआ सलाम है, मेरे से बोले कि भाई वो मैंने मामला निमटवा दिया था, उसका कुछ करवाओ। मैंने कहा क्या करवाओ? मैं नहीं कुछ तो करवाओ यार, मैंने मामला सुलझवा दिया। 10-5 हजार तो इनके लिए बहुत मामूली चीज है। हमारे और भी सभासद जितने भी क्षेत्र में आते हैं सब लोग इनकी इस कार्यवाही से बहुत ज्यादा परेशान है। हम लोगों की स्थिति क्या मांग है? हमारी मांग ये है ना, चौकी से हटाया जाएगा और हम डीसीपी साहब के पास इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जाएंगे। ये बात जो आप बता रही है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश चौधरी है, वार्ड की से सभासद हूँ। चौकी पे हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? बुरा मामला ये है, एक मेंबर ने हमें खबर करी कि मेरे पे गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है, या मेरे से 1 लाख रुपए मांगे हुए थे। मैंने कहा 1 लाख रुपए किस चीज के देने? वो 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहा चौकी इंचार्ज। उसका कोई पुराना एक मामला होगा, छोटा मोटा कोई मार पिटाई का, उस मामले को लेकर कावड़ के टाइम में उनकी कुछ मुंह भाषा हो गई चौकी इंचार्ज से, चौकी इंचार्ज की खुंदक ले गए और वो काट रहा है। हम आज तो है इसलिए, पर आए दिन ये जितने भी खड़े हैं सब जनप्रतिनिधि है और सब प्रताड़ित है। क्या नाम है चौकी इंचार्ज का? तो क्या अनीश गौतम। लगभग किन मामलों को लेकर आप लगभग जो भी कोई शॉर्ट आउट होता है, किसी का कोई आपस में मुंह भाषा हो जाए, मार पिटाई हो जाए, और उनकी जगह मेंबर जनप्रतिनिधि है बैठ के उनका सुलहनामा करा देता है, तो उन पर दबाव बना के पैसे, और 10-5 हजार तो चाहते ही नहीं है लोगों, 50,000 से बात नहीं करते, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं भैया, इतना तेल खर्चा कहां से होगा? स्कॉर्पियो चल रही। जिस तरीके से आप चौकी पे आए थे, आपकी सुनवाई नहीं हुई, क्या आप थाने या एसीपी के यहाँ भी गए थे? डीसीपी के जाएंगे हम, अभी आप नहीं अभी हम कहीं नहीं गए। अभी आप सीधा बोल अब डीसीपी के लिए हम सलाह बनाओगे, डीसीपी के साहब के पास पहुंचेंगे हम। अब इसकी डीसीपी साहब चाहिए हमें, डीसीपी साहब इसकी वो करें जांच इसकी। क्या मांग है? हमारी मांग है चौकी से जाने चाहिए, चौकी में नहीं इस प्रकार की दलाली का काम चला। हम दलाल नहीं है, हम जनप्रतिनिधि है, हमें दलाल बनाने की कोशिश करी जा रही है। हमारे आए दिन पैसे मंगवाए जा रहे हैं, हम कहाँ से पैसे ला के देंगे? हमारे सामने पता लोग रो रहे भी लग रहे हैं यहाँ, मेरा जी मतलब ब्याज पर ज्यादा है, 20 चाहिए, नो मतलब 20 चाहिए, कहाँ से देगा 20? इस तरीके से आजकल सोशल मीडिया काफी एक्टिव है और आपके इनके द्वारा पैसे मांगे गए हैं, तो आप मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर सकते थे अदर फोन, अगर व्हाट्सएप कॉल भी होती है तो आजकल सब दिमाग ले रहे हैं कि अदर फोन पे रिकॉर्डिंग कर ले, तो आप इतना करना चाहिए था आपको। नहीं, हम जनप्रतिनिधि, हम कोई रिकॉर्डिंग करने का काम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अपनी बात रखना आए थे। जी मीडिया किस नाम से है? मीडिया आ रही है, मीडिया रिकॉर्ड कर रही, हमें क्या जरूरत पड़ रही? आज के लिए खबरों में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।